हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 8th क्लास संस्कृत का 8वां अध्याय करेंगे, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका, अर्थात संसार सागर के नायक। तो स्टूडेंट, ये जो लेसन है ये है भारत की जो पुरानी परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, जो तौर तरीके हुए करते थे काम के, वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में ये पाठ है। और बहुत ही अच्छा पाठ है ये। तो शुरू करते हैं अब। के आसन ते अज्ञात नामान। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञात। शतश सहस्त्रश तडागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरा इति। यही तालाब यहाँ के संसार सागर हैं। ऐशिताम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण पतित्राणाम एकम निर्मातृणाम च दशकम आसीत। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। मतलब बहुत से लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था। इतत एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रच्यत स्म। इस इकाई और दहाई ने मिलकर ही सैकड़े और हजार का निर्माण किया था। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत्किंचित पठितम। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज में जो कुछ भी पड़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इस पठित समाज ने इकाई, दहाई, हजार आदि को शून्य में ही बदल दिया है। इस अध्याय में जो लेखक है वो बदलते हुए समाज का स्वरूप और बदलती हुई पद्धतियों का उल्लेख कर रहे हैं। फिर है आपका अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने बनाया था। नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एत कार्यम मापयितुं न केनापि प्रयत्नम्। नूतन होता है नया। नया ढंग विकसित हुआ है, उस ढंग से पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। आज जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं पहले से बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे, निर्माता भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम सादरम समर्थनानम। गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदरपूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित। तो राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजधर, कौन है ये गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। जो हाथी का माप धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। जो हाथी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लोहे की छड़ को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। समाजे त्रिहस्त, समाज के 3 हाथ हैं। परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। हाथ में लंबी लोहे की मापने वाली छड़ को लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर जो समाज की गहराई का माप इस रूप में जाना जाता है।
गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधन भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार थे, चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे शहरी समाज हो। उसके नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माणं पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस्मै आधीर्तानि आसन्। नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक के सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, भविष्यत्तम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभवत् संगृह्णन्ति स्म। वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे, उस पर होने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री जुटाते थे। प्रतिदाने तेन तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वे ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिसे देने में स्वामी असमर्थ ना हो। काम कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। और काम समाप्त हो जाने पर गजधरों को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। तो स्टूडेंट, ये था लेसन हमारे पुराने शिल्पियों से और वास्तुकारों से रिलेटेड, जिन्होंने शुरू से ही अच्छे अच्छे निर्माण कार्य किए, तालाब बनाए, कुएं इत्यादि बनाए, उनके बारे में है ये लेसन। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये है इसका पहला प्रश्न। ये इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न उत्तर है। ये है इसका चौथा, संधि विच्छेद कीजिए। पांचवा प्रश्न है इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा है इसका, पद निर्माण कीजिए, शब्दों को जोड़िए। और ये इसका आखिरी प्रश्न है। अब इसके मैं आपको अनुवाद बता देती हूँ। यह है इसका पहला अनुवाद, दूसरा अनुवाद, दूसरे अनुवाद का हाफ पार्ट, यह है इसका तीसरा अनुवाद, और ये है इसका आखिर अनुवाद। आई होप स्टूडेंट आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी अगला लेसन डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।